हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज है हमारी 2.2। ए सेट आपको दिया गया है। डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर। आपने एक रिलेशन सेट आर प्रिपेयर करना है जिसमें आपको कंडीशन दी गई है कि आर किस तरह से उसकी सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, रोस्टर फॉर्म में क्रिएट करके डोमेन और रेंज उसका फाइंड आउट करना है, निकालना है। जिसमें कंडीशन आपको किस तरह से दी गई है, आर रिलेशन सेट के जो ऑर्डर पेयर है वो एक्स वाई होगा, जिसमें वाई जो है एक्स से रिलेटेड है। कैसे? एक्स प्लस वन, यानी कि वाई सभी एलिमेंट जो वाई आएंगे वो एक्स से एक लार्जर होंगे, ग्रेटर होंगे, प्लस वन होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं। अब रिलेशन सेट आर है कैसे? फ्रॉम ए टू ए, यानी ए क्रॉस ए से है आपका। ठीक है बच्चों, तो हम लिख लेते हैं। पहले सेट क्या गिवन है आपको, ए इज़ इक्वल टू एक्सरसाइज। पहले सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज आप कौन से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6। ये आपको दिया गया है सेट ए, और रिलेशन सेट आर है ए क्रॉस ए टू ए। किस तरह से दिया गया है हम सब पहले लिख लेते हैं। एक्स वाई है, इस तरह से है कि वाई हमारा एक्स से एक बड़ा है, एक लार्जर है, एक प्लस में है। ठीक है, डोमेन और रेंज के लिए पहले हमें रिलेशन सेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब एक्स हमारे पास 1 है, एक्स 2 होगा, एक्स 3, एक्स कहाँ तक जा सकता है? एक्स किससे बिलोंग करेगा? ए से। वाई भी किससे बिलोंग करेगा? ए से। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। तो वाई जो है एक्स प्लस वन है, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7। ठीक है बच्चों, तो रिलेशन सेट आर में आपके क्या एलिमेंट बन गए हैं? आर इज़ इक्वल टू एक्स वाई है, तो एक्स वाई के लिए आप 1 एक्स वाई इस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे। आप बच्चों जो है वाई आपका वो 7 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन वाई आपका ए से बिलोंग होना चाहिए और यहाँ पर 7 नहीं है, तो आप इस एलिमेंट को नहीं ले सकते हो। इस एलिमेंट को आप बीच में रिलेशन सेट में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो 7 है दैट डज़ नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, और वाई हमारा ए से बिलोंग करना चाहिए था, लेकिन 7 हमारा ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए हम इस एलिमेंट को हम ये पार्ट को रिमूव कर देंगे। तो हमारा रिलेशन सेट बनता है 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6 यहाँ ख़त्म हो जाता है आपका। ये बन गया रिलेशन सेट आर। अब लिखते हैं हम डोमेन। रिलेशन सेट में जो आपके एक्स हैं वो सभी आपके क्या देते हैं? आपका वो देते हैं डोमेन। ठीक है बच्चों, डोमेन ऑफ आर इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5। और रेंज कौन देता है? रेंज ऑफ आर रिलेशन सेट की रेंज है 2 3 4 5 और 6, जो वाई एलिमेंट है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 2.2 का कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी सेकंड क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या क्या दिया है आपको। ए दिया गया है 1 2 3, बी दिया गया है 1 2 3 4, और आर सेट जो है वो दिया गया है एक्स वाई, और एक्स वाई में आपको लेना है, बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी से। एक्स बिलोंग टू ए, वाई बिलोंग टू बी, और जो वाई है उसकी कंडीशन दी गई है वो एक्स प्लस वन है, जैसे आपका अपर क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन था। लेकिन बस अब बी सेट आपको, बी सेट के एलिमेंट डिफरेंट दे दिए गए। पहले ए क्रॉस ए था आर, अब आर है आपका ए क्रॉस बी, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, वाई इज़ टू एक्स प्लस वन है। एक्स की वैल्यू है आपकी 1, एक्स है 2, एक्स है 3, तो वाई आपका एक्स से एक बड़ा है, तो 1 प्लस 1 आपका होना चाहिए 2। इसके अकॉर्डिंग 2 प्लस 1 यहाँ होना चाहिए 3, और यहाँ होना चाहिए 3 प्लस 1 4। देखिए आपके बी से बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल बिलोंग कर रहे हैं 2 3 4, तो ये हमारा रिलेशन सेट आर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो अब हम लेते हैं 1 के साथ है 2, 2 के साथ है 3, और 3 के साथ है आपका 4। ये हमारा रिलेशन सेट आर बन गया बच्चों। अब
फर्स्ट पार्ट में हमें ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी। तो फाइंड ए क्रॉस बी। ठीक है, पहले तो ये तो हमने रिलेशन सेट आर बना दिया बच्चों, रिलेशन सेट आर बना दिया हमने। सेकंड पार्ट पहले कर दिया, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें बनाना था ए क्रॉस बी सिंपली। तो ए 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर 3 1 3 2 3 3 और 3 4, 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 3 4, ए क्रॉस बी हो गया। अब करते हैं थर्ड पार्ट बच्चों। थर्ड पार्ट में आपको क्या निकालना है, राइट डोमेन एंड रेंज, और फोर्थ में आपको एरो डायग्राम बनाना है। ठीक है, थर्ड में हम पहले करते हैं डोमेन ऑफ आर, ठीक है, और रेंज ऑफ आर, ये दोनों लिख लेते हैं। अब आंसर में डोमेन में रिलेशन सेट में देखोगे आप 1 2 3 है, 1 2 और 3, इसी की इमेज क्या है 2 3 और 4, ये आपकी रेंज। फोर्थ में बच्चों आपको बताना है एरो डायग्राम, एरो डायग्राम बनाना है आपने। ठीक है, वो बनाते हैं हम। तो उसके लिए हमें 2 सेट लेने पड़ेंगे, ए और बी। ए इमेज और प्री इमेज दोनों ही लेकर के चलनी पड़ेंगी। ए में आपका आता है 1 2 और 3, इसमें आता है 1 2 3 4। जैसे कि आप जानते हैं 1 के एरो है, 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का 3 से है और 3 का 4 से है। ये आपकी प्री इमेज और इमेज से लेकर के एरो डायग्राम हमने बना दिया बच्चों। ये बन गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको। ए बी बिलोंग टू एन, आर इज़ सच दैट, ये कह सकते हैं ए इज़ अ डिवीज़र ऑफ। हाँ जी बच्चों, तो इसमें आपने दिखाना है इज़ अ डिवीज़र ऑफ बी, यानी कि ए पूरी तरह से बी को डिवाइड करता है। कुछ एग्जांपल लेकर के हम इसमें आपको शो कर देते हैं। जैसे 1 और 2 का है, ठीक है, 1 और 2 का रिलेशन है। अब हम इसको शो कर सकते हैं इज़ अ डिवीज़र, और दैट इज़, इसका मतलब क्या है कि 1 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 बाई 1 यानी 2 कर रहा है जी पूरी तरह। ठीक है, आप ले लीजिए 2 और 4, फॉर एग्जांपल अदर एग्जांपल 2 4, दैट इज़ 4 बाई 2, ये भी कर रहा है। ठीक है, तो रिलेशन सेट में जो ये एलिमेंट्स आने वाले हैं 1 2 2 4 पूरा पूरा, जिसमें ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए इज़ अ डिवीज़र ऑफ बी, यानी ए डिवाइड्स बी, ये कह सकते हैं आप, पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। वो जो है बच्चे एक रिलेशन सेट बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, नेचुरल नंबर्स के ऊपर ही बना रहा है। ठीक है, और जो रिलेशन सेट ये नहीं है सब बनाएंगे, लेकिन कुछ एलिमेंट्स बनाएंगे। तो जो आर आएगा ना आपका, आर आपका रिलेशन सेट ऐसा आएगा जो नेचुरल नंबर्स का एक सबसेट होगा। मे बी वो इक्वल हो जाए पूरी तरह से, डिवीज़र आप एलिमेंट्स ऐसे ले लो है ना नेचुरल नंबर में से, तो वो उसका एक सबसेट होगा। आप उसको एक इस तरह से लिख सकते हो। इससे आप प्रूव कर जाओगे कि आर जो है वो नेचुरल नंबर्स का ही एक सेट होगा, ऑर्डर पेयर, वो रिलेशन सेट एक ऐसा देगा नेचुरल के ऊपर, नेचुरल का यानी n क्रॉस n से वो बनाएगा। एंड R इज़ अ रिलेशन ऑन n। तो आप 2-3 एग्जाम्पल शो करके यहाँ पर कर सकते हो कि आर नेचुरल नंबर्स के ऊपर रिलेशन सेट एक बना रहा है, वो नेचुरल नंबर्स का एक सबसेट बन रहा है। ठीक है, अब करते हैं हम फोर्थ। मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं, आप 2-3 और भी दे सकते हैं कि हाँ जी कुछ एलिमेंट्स रिलेशन सेट में ऐसे आएंगे जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और रिलेशन सेट प्रिपेयर कर रहे हैं नेचुरल से नेचुरल का। ठीक है, तो वो सबसेट हमें दे रहे हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फोर्थ। उसमें क्या दिया गया है, ए इज़ इक्वल टू 1 to 25 नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं और रिलेशन इज़ 1/4 ऑफ दिस। ठीक है, राइट आर एज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए का बनाना है आपने, रिलेशन सेट सबसेट बनाना है, और फाइंड द डोमेन एंड रेंज। ठीक है जी, हमें प्रिपेयर करनी है कंडीशन अकॉर्डिंग टू दिस। आर इज रिलेशन इज़ 1/4 ऑफ, ए कंडीशन है कि 1/4 होगा वो। ठीक है बच्चों, तो अब हम ए लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको ए क्या दिया गया है, ए इज़ इक्वल टू 1
2 3 4 अप टू कहाँ तक है 25 तक, ठीक है। और आपका जो रिलेशन सेट है उसमें आपने एलिमेंट जो लेने हैं वो लेने हैं ए बी इज़ सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। यहाँ पर नेचुरल नहीं है बेटे, ए क्रॉस ए जितने 1 टू पूरा नेचर सेट नहीं है, कैसा है आपके हैं 1 to 25 नेचुरल नंबर ए क्रॉस ए। और कंडीशन क्या दी गई है, इज़ 1/4 ऑफ दैट इज़, ये आपको कंडीशन दी गई है, इज़ 1/4 है ना। अब आपको इसमें लेना है कि जो फर्स्ट, ये कह सकते हो कि जो ए है बी का 1/4 होगा, या फिर ये कह सकते हो कि बी जो है ए से 4 मल्टीप्लायर होगा, ठीक है, 4 मल्टीपल होगा, ठीक है बच्चों। ये 1/4 है ना, तो अगर मैं यहाँ पर A1 ले रही हूँ तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आएगी, बी जो आएगा वो उसे 4 मल्टीपल हो जाएगा, तो ये अपने आप ही उसका 4 डिवाइड, यानी कि A=1 लिया आपने तो यहाँ पर आपका आ जाता है 4। A=2 लेते हो तो बी आपका आ जाता है 8। A= आप 3 लेते हो तो बी आपका आ जाता है 12, क्योंकि इसका 1/4 चाहिए आपको, 1/4 2/8 1/4 बन जाएगा। हर एलिमेंट ए एलिमेंट बी से 1/4 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 1/3 होता तो आप क्या करते हैं, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते जाते, ठीक है, कि A इज़ 1/4 ऑफ B, ठीक है। अब A अगर 4 लेते हैं तो यहाँ पर आ जाना चाहिए आपका 4 4 जा 16। A अगर 5 ले रहे हो, कहाँ तक आप ले सकते हो बच्चे, आप ले सकते हो A आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है, A से, तो 25 तक आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन B भी आपका किससे बिलोंग कर रहा है, A से, तो B इतना लेना है कि वो 25 से ऊपर ना चले जाए, वहाँ तक कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हो आप सिर्फ। 5 4 जा आपका हो जाएगा 20, A6 24, A7 यहाँ पर आपका बन जाता है 28। बच्चे ये कंडीशन आपको ऐसी दे रही है, जो 28 है वो आपका ए से बिलोंग अब नहीं कर रहा है ना, तो इस एलिमेंट से आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो 28 है डज़ नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है, ए से बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि ए में हमारी कंडीशन कितनी दी हुई है, ए में दिया हुआ है 1 to 25। तो यहाँ पर हम इसको मैटर को यहीं इस रिलेशन सेट को यहीं पर क्लोज हमारा हो जाएगा, तो आर हमारा बन जाएगा 1/4 है 1/4, ये भी हो गया 1/4, ये भी हो गया 1/4, देखो 3/12 1/4, और ये हो गया 4 16 5 20, और नेक्स्ट एलिमेंट 6 24, लास्ट एलिमेंट आपका इस रिलेशन सेट का हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखें और इसमें हमने करना क्या है, क्या निकालना था आपने, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने निकालना था फाइंड द डोमेन एंड रेंज, ठीक है। हम डोमेन लिख देते हैं, डोमेन हमारा आएगा आपका 1 to 6 तक आपका सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन सेट, ठीक है। और रेंज आएगी 4 8 12 कहाँ तक, आपकी लास्ट 24 तक बच्चों, 4 के मल्टीपल में, ठीक है। और तो हमारा डोमेन बन जाता है, डोमेन ऑफ आर इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, और रेंज ऑफ आर इज़ इक्वल टू 4 8 12 16 20 और 24। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर आपका 5th। तो देखिए क्या कंडीशन है, इन द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स लेट आर बी द रिलेशंस डिफाइंड ए आर बी, ए रिलेटेड टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है जी। एन क्रॉस एन का है आपका रिलेशन सेट, कंडीशन है a + 2b = 11, राइट आर एज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। आर लिखिए, डोमेन लिखिए, और इसका रेंज आपने रेडी करनी है, डोमेन और रेंज दोनों के दोनों आपने इसमें निकाल के बताने हैं, ठीक है बच्चों। अब हम सबसे पहले लिखते हैं कि हमारा जो रिलेशन सेट आर है उसकी कंडीशन आपको क्या दी गई है, रिलेशन सेट आर की कंडीशन आपको दी गई है, आर इज़ इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी, ठीक है। ए बी आपका आ गया, और जिसमें सच दैट ए बी जो हैं बिलोंग कर रहे हैं आपके एन से, और कंडीशन दी गई है आपको a + 2b = 11। ये आप कंडीशन पहले लिख लो,
फिर आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। ये आपके सेट बिल्डर फॉर्म आपको दे दी गई है, आपने ये लिख लिया बच्चों। उसके बाद नेचुरल नंबर्स हैं 2b11। जब तक आपका a + 2b 11 तक आएगा तब तक आपको ये वैल्यूज़ रखनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट करते रहते हैं, ठीक है। a और 2b, यहाँ से हम क्या करते हैं, a + 2b = 11, a = 11 - 2b, ठीक है। ए बी सब किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो हमने क्या किया, ए निकाल लेंगे और बी की वैल्यू पुट करेंगे। b = 1, b = 2 नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, क्योंकि b बिलोंग कर रहा है हमारा n से, नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो हम यहाँ से b की वैल्यू पुट करें 1 2 3 4 और a निकालते रहते हैं। 11 - 2 × 1, 11 - 2 9, 11 - 2 × 2। जब तक ये 11 की कंडीशन को, नेचुरल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई करता रहेगा, 8 सिर्फ तब तक निकालना है। 11 - 4 बचा 7, 11 - 2 × 3 6 5, 11 - 2 × 4 8 और 9, 11 - 8 3, ठीक है। b = 5, a = 11 - 2 × 5 1 6, a = 11 - 2 × 6 12 -1 पे कंडीशन आपकी रुक जाती है, क्योंकि -1 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल। ये आपका इंटीजर बनना स्टार्ट हो गया बच्चों, यहाँ आपकी कंडीशन स्टॉप हो गई, रिलेशन सेट यहीं आपका रुक गया बच्चों। तो रिलेशन सेट आर आपका प्रिपेयर हो गया 9 के साथ 1, 7 के साथ आपका 2, 5 के साथ आपका 3, क्योंकि ए बी बनाना है। तो हमने यहाँ ए सिंगल था 1 था, इसको इजीली आप सॉल्व 2b भी निकाल सकते हो बच्चों, ए को पुट करके, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से इजी हो जाता, ठीक है, a प्लस का रहेगा, क्योंकि फिर तो 2 वहाँ फिर आपको डिवाइड करना पड़ा, तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है इसलिए। तो 5 के साथ आपका 3 हो गया, और 3 के साथ आपका 3 के साथ 4, 1 के साथ आपका बच्चों हो जाता है 5। ये आपका बन गया रिलेशन सेट R। अब हमें इसमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डोमेन और रेंज। डोमेन ऑफ R और रेंज ऑफ R, ये दोनों हम निकाल लेते हैं। 9 7 5 3 और 1। रेंज इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 और 5। ये आपका प्रिपेयर हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया, कंप्लीट हो गया हमारा 2। तो a² = b²। पहले बच्चों ये देखते हैं हम a² और b² का, a² = b²। कंडीशन को कैसे करें हम, a² है, उधर जाकर के b² का ये जाकर के स्क्वायर रूट हो जाता है। आपको पता है स्क्वायर रूट पावर जब इवन की आप राइट साइड में लेके जाते हो तो 2 वैल्यूज़ आती हैं, प्लस और माइनस की। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर के आपको मिल जाता है +- b, ठीक है। और आपको जैसे पता ही है कि प्लस माइनस तो यहाँ पर हमारा z इंटीजर के कारण होगा ही, है ना। तो a आपका +- b दे रहा है, ठीक है, यानी कि b = +- a दे रहा है। आप ये भी बोल सकते हो, ये भी लिख सकते हो b = +- a, ये भी आप बोल सकते हो, है ना। तो अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करके देखो, a आपने रखा 1, तो b आपका आ गया +- 1, ठीक है बच्चों। a आपने रखा 2, तो b आ गया आपका +- 2, ठीक है। a रखा आपने 0, तो b आ गया आपका 0, ठीक है। a रखा -1, तो b आपका आ गया -+1, ठीक है। a रखते हैं हम -2, तो b आ जाता है -+2, ठीक है। तो ये वैल्यू सेम चलती जा रही हैं, ठीक है। इधर 1 वैल्यू रख रहे हो तो इधर प्लस माइनस आपका साथ में चलता जा रहा है, लेकिन वैल्यूज़ आपकी बिल्कुल सेम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चलता जा रहा है, a है, इधर a है, साथ में प्लस प्लस, है ना। तो b = आपको यहाँ पर चलते हुए b कैसा मिल रहा है, b की वैल्यू कैसी आ रही है, +- a ही तो आ रही है, a ही तो आप पुट कर रहे हो, 1 2 1 2 पुट कर रहे हो और वही सेम आता जा रहा है। बस यहाँ पर आगे क्या आ रहा है, आपके एक सिंबल आ रहा है, ठीक है। तो अब आपका डोमेन क्या बन गया इस केस में, डोमेन =
डोमेन आपका सभी के सभी रिलेशंस को ये सेटिस्फाई कर रहा है। रिलेशन सेट की कंडीशन थी हमारी कि एक तो आपने ये कंडीशन लेकर के चलनी है, हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली ए बी की, और जो वैल्यू रखो आप वो इंटीजर्स ही आने चाहिए, बिल्कुल इंटीजर्स ही आ रहे हैं, प्लस माइनस सभी वैल्यू रखने पे हमें इंटीजर ही मिल रहे हैं। और बी हमारा कैसा आ रहा है, रिलेशन आ रहा है ए के साथ कि वो सेम आ रही है वैल्यू, बस आगे प्लस माइनस दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो डोमेन में हमारा क्या आ जाएगा, हमारा पूरा का पूरा एक इंटीजर सेट, और रेंज में भी क्या आ रहा है, पूरा का पूरा इंटीजर सेट। ठीक है, तो डोमेन भी हमारा z आ रहा है और रेंज भी हमारी z ही आ रही है, क्योंकि हमारे रिलेशन सेट में क्या बनता जा रहा है, रिलेशन सेट में हमारे बनते जा रहे हैं 0 के साथ 0 भी आ रहा है, 1 के साथ 1 भी आ रहा है। ठीक है, और -1 के साथ -1 भी आ रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे चलते चलते आप इधर भी जा रहे हैं, आप उधर भी जा रहे हैं, आपके बहुत सारे ऑर्डर पेयर रेडी हो रहे हैं बच्चों, और उसमें आपको डोमेन भी इंटीजर सेट मिल रहा है, प्लस माइनस सभी मिलेंगे, और रेंज में भी प्लस माइनस सभी को ये जो है रिलेशन सेट आपका सबसेट बन रहा है z का एक इंटीजर सेट का। ठीक है बच्चों, तो हमारा डोमेन और रेंज भी क्या दे रहे हैं आपको, एक z के इक्वल आ रहे हैं, इंटीजर सेट दे रहे हैं। अब करते हैं एग्जाम्पल आपका 7, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। तो ए आपको दिया गया है, कोई भी आपको बच्चों प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। ए आपको गिवन है 2 3 4 और बी आपको गिवन है 3 6 8, और रिलेशन सेट आर की कंडीशन इस तरह से दी गई है कि ए बी इज़ सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, और कंडीशन है इज़ द रिलेशन x डिवाइड्स y, एंड कंडीशन ये है x जो है वो पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है y को फ्रॉम सेट a टू b। ठीक है, यानी कि ये पूरी की तरह यहाँ पर कटना चाहिए। ठीक है, x हमने लिया है 2, x लिया है 3, x लिया है 4। ठीक है, y हमारा है बिलोंग करना चाहिए, यानी b हमारा बिलोंग करना चाहिए कैपिटल B से। यहाँ ए बी हमने ले लिया, तो ए बी बच्चों ए बी की जगह आप एक्स वाई लीजिए, क्योंकि इन्होंने आपको एक्स वाई ही बोला है। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा माइंड में रखना है, अगर गिवन कंडीशन हो तो आपने एक्स वाई ही लेना है। तो एक्स वाई हमने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया, एक्स ले लिया 2 3 4, तो वाई आपका आना चाहिए, देखें 3 के साथ 2 लिया है, तो 2 पूरी तरह कट करता है किसको, एक्स डिवाइड्स वाई, 2 कट्स 6, 3 के लिए नहीं, 3 पे नहीं कट होता, तो 6 को 6/2। ठीक है, ये भी हो गया, इसके लिए बन गया, और 2 और 6 का बन गया। ठीक है, सेम x इज़ इक्वल टू 2, y इज़ इक्वल टू आप 3 का नहीं बना सकते हो, 8 का बना सकते हो, 8 इसको भी पूरी तरह कट कर रहा है। तो रिलेशन सेट में आप साथ साथ एलिमेंट लिख दो, 2 के साथ 6 का कट हो रहा है पूरी तरह, और 2 8 को भी आपका कट कर रहा है, 2 3 को नहीं कट कर रहा, 3 को पूरा डिवाइड नहीं कर रहा। अब हम देखते हैं 3 कट कर रहा है, 3 को बिल्कुल कट कर रहा है, 3 6 को कट कर रहा है। देखें हम 3 6 को कट कर रहा है, 3 6 को भी कट कर रहा है, सही है। 3 8 को कट नहीं कर रहा, वो इंक्लूड नहीं होगा। तो 3 के साथ हमारा 6 का और 3 के साथ हमारा 3 का रिलेशन बन रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं 4 हमारा 3 को कट नहीं कर रहा, 4 हमारा 6 को कट नहीं कर रहा, 4 हमारा 8 को कट कर रहा है, पूरी तरह डिवाइड बच्चों 8 को कर रहा है 2 पे। तो हमारा 4 का 8 के साथ भी ऑर्डर पेयर रेडी हो गया है, ये हमारा हो गया। अब हम देखें इसमें डोमेन और रेंज, आपको बच्चों डोमेन रेंज नहीं बनानी थी, सिर्फ रिलेशन सेट आर रेडी करना था, वो हमने कर दिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 7 हो गया, अब हमें करना है 8। लेट आर बी अ रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए, लेस देन की कंडीशन है कि जितने भी आप एलिमेंट ए के लेंगे, ए बिलोंग टू ए के लेंगे आप, वो बी से लेस होने चाहिए। राइट डाउन द कार्टेशियन प्रोडक्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू आर, फाइंड द इन्वर्स रिलेशन ऑफ आर। बिल्कुल सही, हाँ जी, हम ये निकाल सकते हैं, हम ये निकालेंगे। कैसे कंडीशन हमें क्या दी है 8th क्वेश्चन में, हमें दिया गया है ए सेट,
फर्स्टली हम ए लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, बी दिया है हमें 1 4 5। ठीक है बच्चों, अब हमें कंडीशन क्या दी है कि रिलेशन आर जो है ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू, आपका दिया गया है ए बी इज सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड लेस देन, ये कंडीशन है बच्चों आपकी, लेस देन। ठीक है, अब हम प्रिपेयर करते हैं, लेस करते हैं, देखते हैं। 1 1 से रिलेशन सेट आर, 1 1 से नहीं है लेस, इक्वल है। 1 4 से बिल्कुल 1 4, 1 इज़ लेस देन 5, येस 1 इज़ लेस देन 5। 2 1 से नहीं, 2 ग्रेटर है। 2 4 से लेस, बिल्कुल है। 2 5 से लेस, येस, ये एलिमेंट इस एलिमेंट का लेस होना चाहिए। 3 1 से बड़ा है। 3 4 से, बिल्कुल सही, 3 4 से लेस है। 3 5 से लेस है। अच्छा, 4 1 से बड़ा है। 4 4 के इक्वल है। 4 5 से लेस है। 4 5 से, 5 1 से बच्चों नहीं बड़ा है। 5 4 से भी बड़ा है। 5 5 के इक्वल है। ये हमारा रेडी हो गया लेस देन रिलेशन सेट। ठीक है बच्चों, अब इसका आर इन्वर्स भी रेडी करना है, इन्वर्स रिलेशन सेट। बहुत इजी है, ए को बी बना देंगे, बी को ए। 1 4 का 4 1 बन गया, 5 1 बन गया है, 4 2 5 2, और आगे बनता है 4 3 के साथ, 5 3 के साथ और 5 4 के साथ। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्लियर रिलेशन सेट आर और इनवर्स आपका रिलेशन सेट।